नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। एक तरफ जहां एनडीए सरकार गिरने वाली है, इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नीतीश कैबिनेट में कुछ बड़े फैसले ले लिए हैं। अब मुखिया और पंचायत सचिव का पत्ता कट गया। तो इसी बीच नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में भी भगदड़ मच चुकी है। कभी भी जदयू का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। तो इधर इंडिया गठबंधन की सरकार लगभग बनने ही वाली है। अब तक की बड़ी घोषणा हो गई है। तो आज बिहार और देश की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में अब पंचायत के टेंडर में मुखिया का पावर खत्म कर दिया गया है। नीतीश कुमार जी ने बड़ा फैसला ले लिया। अब बिहार के किसी भी पंचायत में मुखिया और पंचायत सचिव का मनमाना नहीं चलेगा। अब बिहार के पंचायतों में 15 लाख रुपए से कम की योजनाओं में भी टेंडर होगा। और ये बड़ा फैसला नीतीश कैबिनेट ने ले लिया है। अब राशि का बंटवारा रोका जा सकेगा। बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि नियमावली में अब ये प्रावधान है कि मुखिया और पंचायत सचिवों की मनमानी पर रोक लगेगी। अब छोटे कामों के भी ठेकेदारों का पैनल बनेगा, उसकी बीड लगेगी और बोली में ही चयनित व्यक्ति को वो काम दिया जाएगा। और सुनिए, जिला परिषद की जमीन को भी अब लीज पर देने के लिए नीति बन गई है। बताया गया है कि राज्य के सभी 38 जिलों में जिला परिषद की जमीन को लीज पर देने के लिए सरकार ने नीति बना ली है। 30 से 50 साल यानी लॉन्ग टर्म नीति के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। बताया गया है कि अब खेती किसानी के लिए भी लीज बाजार मूल्य पर देना होगा, जो अधिकतम 5 साल का होगा। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू टूटकर बिखरने लगी है। पहले बीमा भारती, अभी गोपाल मंडल और कई नेता कतार में खड़े हैं। जदयू पार्टी इसी महीने टूटकर बिखर जाएगी, ऐसी बड़ी खबर सामने आ रही है। साथ ही जदयू नेताओं के गुस्सा अब फूटकर सामने आ रहा है। देखिए, खबर है कि जदयू नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को उसी समय सावधान किया था कि आप मोदी जी को समर्थन ना कीजिए, इस बार एनडीए की सरकार नहीं बननी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी नहीं माने। और अब देखिए, जदयू के एक बड़े नेता जदयू विधायक गोपाल मंडल ने लालू यादव से सीक्रेट मीटिंग कर ली है। और खास बात यह है कि जब गोपाल मंडल मीटिंग करने के लिए गए तो इन्होंने अपनी गाड़ी से जदयू का झंडा तक हटा दिया। साथ ही विधायक का जो पोस्टर लगा था उसे भी हटा दिया। उसके बाद लगातार गोपाल मंडल से सवाल किए जा रहे हैं कि क्या आप जदयू छोड़ने वाले हैं, क्या जदयू पार्टी टूटकर बिखरने वाली है। तो इस पर गोपाल मंडल ने भी कह दिया है कि हमने कोई पार्टी विरोधी काम तो किया नहीं है, बाकी उन लोगों की सोच है जिनकी जैसी सोच है वो वैसा ही कहते हैं। यानी सीधा इन्होंने जदयू और बीजेपी के नेताओं को सीधा हड़का दिया है। यानी लालू यादव ने जो ऐलान किया था कि अगले ही महीने गिर जाएगी मोदी की सरकार, वो सच साबित होता हुआ दिख रहा है। एनडीए में खलबली मच गई है। इनके ही घटक दल अब एनडीए से अलग होने लगे हैं। साथ ही नीतीश कुमार की पार्टी जदयू भी टूटकर बिखरने लगी है। यदि नीतीश कुमार जी पूरी पार्टी के साथ एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में नहीं आते हैं तो उनकी पार्टी में भगदड़ मचेगी और इस तरह टूट होगा कि नामो निशान खत्म हो जाएगा जदयू का। अब बिहार का विकास वाकई काफी तेजी से होगा। बिहार सरकार ने वर्षों से जो मांग की जा रही थी वो बड़ा फैसला ले लिया है। नीतीश कैबिनेट में बड़ा फैसला किया गया और कहा गया कि बिहार में कीजिए अब फिल्मों की शूटिंग 75% तक अनुदान दे देगी नीतीश सरकार। अब बिहार में फिल्मों की शूटिंग पर इतनी ज्यादा छूट मिलेगी जितनी किसी भी दूसरे राज्य में नहीं मिलता है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में बिहार फिल्म नीति को हरी झंडी दे दी गई है। साथ ही विजय कुमार सिन्हा जी ने बताया है कि प्रदेश में फिल्मों की 75% शूटिंग पर राज्य सरकार की ओर से अनुदान दिया जाएगा। और सुनिए, 4 करोड़ तक की फिल्मों पर भी अनुदान मिलेगा। 4 करोड़ की फिल्मों पर 25% का अनुदान दिया जाएगा, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। और इतना
इतना ही नहीं, क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों पर 50% की छूट मिलेगी। क्षेत्रीय भाषा जैसे भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, बज्जिका जैसी भाषाओं के क्षेत्रीय फिल्मों पर 50% अनुदान देगी बिहार सरकार, जबकि हिंदी और अंग्रेजी जैसे भाषा में निर्मित फिल्मों के लिए अनुदान की सीमा 25% रखी गई है। इसके अलावा राज्य में 75% से अधिक शूटिंग दिवस वाले फीचर फिल्म को राज्य में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। ऐसे फिल्म को प्रत्येक श्रेणी में फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ की ओर से 50 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। साथ ही बिहार सरकार ने कहा है कि बहुत पहले से हम लोग सोच रहे थे कि बिहार पर फिल्म बने, लेकिन अब बिहार पर फिल्म भी बनेगी और बिहार में शूटिंग भी होगी, जिससे कि बिहार का विकास होगा और यहाँ के कलाकारों को लाभ मिलेगा। बीजेपी में भगदड़ मची हुई है। एनडीए के नेता अब एनडीए को छोड़ने वाले हैं। एनडीए के घटक दल एनडीए से अलग हो रहे हैं और इसी बीच अब अखिलेश यादव ने खुला ऑफर दे दिया है कि 100 सीट लाओ और सरकार बनाओ। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के इस ऑफर के बाद अब बिहार में भी सियासी घमासान मचा हुआ है। एनडीए सरकार रोने तक लगी है। एनडीए में खलबली मच गई है क्योंकि सीधा सीधी अब विपक्षी दलों के नेताओं ने घोषणा कर दी है कि 100 विधायक लाओ और हमारे साथ मिलकर सरकार बना लो। और पहले से भी चंद्रबाबू नायडू नाराज है, नीतीश कुमार जी नाराज हैं, इधर योगी जी भी नाराज ही चल रहे हैं। साथ ही एनडीए के जितने भी घटक दल हैं सभी अभी नाराज हैं। और अभी जिस तरह से हिंदू मुस्लिम को लेकर बीजेपी सरकार ने कई फरमान जारी किए हैं, उसको लेकर चिराग पासवान भी अब नाराज हो गए। साथ ही नीतीश कुमार की पार्टी जदयू भी टूटकर बिखरने लगी है। यदि नीतीश कुमार जी अपनी पूरी पार्टी के साथ एनडीए नहीं छोड़ते हैं तो नीतीश कुमार की पार्टी टूटकर बिखर जाएगी, क्योंकि अखिलेश यादव का ये जो ऑफर है इसे कोई भी अभी नहीं ठुकराना चाहेगा। जब देश में बीजेपी का वैल्यू घट रहा है, लगातार ये चुनाव पर चुनाव हार रहे हैं, उस समय आखिर कौन सी पार्टी चाहेगी कि हम बीजेपी के साथ या एनडीए के साथ रह के अपनी राजनीतिक करियर ही समाप्त कर दें। एक तरफ जहां राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता देश में उभरता हुआ सितारा है, तो इसी बीच आखिर कौन रहना चाहेगा इन एनडीए वालों के साथ। अखिलेश यादव का जो ये खुला ऑफर है ये वाकई अब काम करने लगा है। जल्द ही इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि खाने पीने वाली जितने भी दुकानें हैं सभी के आगे नेम प्लेट लगाना होगा, जिससे ये पता चल जाए कि ये किस धर्म के या किस जाति के लोगों का दुकान है। जिसे मुस्लिम लोग लगाएंगे आरिफ दुकान या फिर मुस्तफा दुकान, इस तरह से अपना नाम लगा देंगे। और जैसे ही योगी सरकार ने ये आदेश दिया है उसके बाद चारों तरफ घमासान मचा हुआ है। योगी जी का जमकर विरोध हो रहा है। सिर्फ यूपी ही नहीं, बिहार से भी लगातार विरोध के सुर उठने लगे हैं। तो इधर अखिलेश यादव ने कहा है कि जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू है, उससे कैसे पता चलेगा कि आखिर ये किस धर्म के लोग हैं। तो इधर मोदी के हनुमान भी अब पलटी मार गए हैं। चिराग पासवान ने बीजेपी सरकार के फैसले का खुला विरोध कर दिया है। चिराग पासवान ने कहा कि मैं जाति या धर्म के आधार पर विभाजन वाले किसी फैसले का समर्थन नहीं करता हूं। यानी चिराग पासवान ने सीधा कह दिया है कि ये जो योगी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने फैसला लाया है, ये जाति और धर्म के आधार पर विभाजन करने का फैसला है, जो पूरे देश के लिए खतरा है। तो इधर राजद के द्वारा भी कहा गया है कि बीजेपी वालों की यही पहचान है, ये हमेशा जाति और धर्म की ही बातें करते हैं। नीतीश कैबिनेट में 27 एजेंडों पर मुहर लगी है। भागलपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय की भूमि अधिग्रहण के लिए मिलेंगे 87 करोड़। और सुनिए, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम शहरों के लिए सोन नदी से पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 1347 करोड़ 32 लाख की स्वीकृति भी मिल गई है। तो वहीं मुख्यमंत्री तालाब मत्स्यिकी विकास योजना के लिए 45 करोड़ 66 लाख 71 हजार की स्वीकृति दी गई है। अब बिहार के सभी जिलों में बड़ी मात्रा में तालाब बनवाए जाएंगे। तो वहीं 75 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से गर्दनीबाग में पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए आवास का निर्माण करवाया जाएगा। तो वहीं मोटर वाहन कर की अवधि एक मुक्त 14 वर्ष निर्धारित करने के लिए बिहार मोटर वाहन अधिनियम 1994 में संशोधन की स्वीकृति भी दे दी गई है।
और सुनिए, नालंदा में 56 करोड़ और कैमूर में 58 करोड़ रुपए की लागत से अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिए भवनों का निर्माण होगा। साथ ही बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के सुगम प्रबंधन एवं संचालन के लिए मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर 301 पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी गई है। तो वहीं नालंदा जिले अंतर्गत राजगीर में निर्माणाधीन खेल अकादमी और अंतर्राष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम के संचालन के लिए 81 पदों की स्वीकृति दी गई। सावन में बाबा धाम जाने वाले भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ट्रेनों के ठहराव को लेकर रेलवे ने बड़ा फैसला ले लिया। अब ये ट्रेनें लगभग सभी स्टेशनों पर रुकेगी। देखिए, रेलवे ने भक्तों की सुविधा का ख्याल रखते हुए ट्रेनों के ठहराव में विस्तार और कोच बढ़ाने का भी फैसला लिया है। बिहार के सुल्तानगंज से लेकर झारखंड के जसीडीह तक ट्रेनों के ठहराव में विस्तार किया गया है। साथ ही बिहार से सुल्तानगंज और वापसी में जसीडीह से आने वाली ट्रेनों में सुविधा बढ़ा दी गई है। और साथ ही भक्तों की भीड़ को देखते हुए कई विशेष ट्रेन चलाने का भी फैसला किया गया है। तो वहीं रेलवे ने यह भी घोषणा कर दी है कि भक्तों की जितनी ज्यादा संख्या बढ़ेगी उतनी ज्यादा हम स्पेशल ट्रेन चलाएंगे, लेकिन इस बार भक्तों को किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे। बेचारे सम्राट चौधरी, इन्होंने कसम खाई थी कि जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतार नहीं दूंगा तब तक अपना मुरेठा यानी अपनी पगड़ी नहीं उतारूंगा। लेकिन नीतीश कुमार के सामने आखिर कहां ये टिकने वाले हैं। अंत में जलील होकर इनको अपना मुरेठा भी उतारना पड़ा और ये घोषणा भी करनी पड़ी कि अगला विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हमारी पार्टी लड़ेगी। और इस पर अब प्रशांत किशोर ने कहा है कि अभी तो मुरेठा खुलवाया है, सब कुछ खुल जाएगा। पीके बोले हैं कि सम्राट चौधरी जैसे 10 आदमी को डुबाने की क्षमता रखते हैं नीतीश कुमार। साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार ने सभी को पलटू राम बना दिया है। वो खुद तो डूबेंगे ही, साथ में बीजेपी को भी ले डूबेंगे। इन्होंने कहा कि नीतीश बाबू को मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता है, नीतीश कुमार जाते जाते डूबा कर जाएंगे। तो वहीं प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं तो कई महीनों से कह रहा हूं कि भाजपा को अगर दम है तो नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके दिखाए। अगर भाजपा नीतीश कुमार के चेहरे पर इस बार चुनाव लड़ती है ना तो उन्हें इस बार सच्चाई पता चल जाएगी। जनता इस बार इन लोगों को सबक सिखा देगी। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जैसे पलट पलट कर सबको पलटू राम बना दिए हैं, ठीक वैसे ही खुद तो डूबेंगे ही, भाजपा को भी ले डूबेंगे। और आज बिहार की जनता भी देख रही है कि 15 महीने इन भाजपाइयों ने नीतीश कुमार को गाली दिया और आज वही भाजपा के लोग नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। ये क्या बिहार की जनता नहीं देख रही है? इस बार बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों को बिहार की जनता सबक सिखाएगी। असम के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 2041 तक मुस्लिम राज्य बन जाएगा असम, और ऐसा होने से कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ही है। देखिए, जिस तरह से अभी हिंदू मुस्लिम को लेकर राजनीति हो रही है उसे देखते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि 2041 तक असम पूरी तरह से मुस्लिम राज्य बन जाएगा। इन्होंने कहा कि असम में मुसलमानों की आबादी हर 10 लाख में 30% बढ़ रही है। जिस रफ्तार से मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि साल 2041 तक एक भी हिंदू नहीं रहेगा असम में। और हकीकत में इसे कोई नहीं रोक सकता है, फिर भी एक अकेला व्यक्ति है जो इसे रोक सकता है और वो राहुल गांधी है। असम के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यदि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जनसंख्या नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं तब इस पर बहुत हद तक नियंत्रण लग सकता है, क्योंकि मुसलमान केवल राहुल गांधी की ही बात सुनता है। राहुल गांधी यदि जनसंख्या नियंत्रण पर मुसलमानों को समझाएंगे तो वे जरूर ही मान जाएंगे।